स्टडी इन स्वीडन विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट किड्स। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि हम अपने बच्चों को टॉप कंट्री में भेजना चाहते हैं और वहां पर ऐसा प्रोविजन भी हो जहां पर बच्चे जहाँ स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा पाए, वहां पर पीआर पॉलिसी हो। तो इवन उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी और मेरे अकॉर्डिंग स्वीडन इज द बेस्ट ऑप्शन। बट बार एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी कंट्री में जाने से पहले ये जरूर चेक करें कि आपके पास जो भी आप डिग्री करने के लिए जा रहे हैं इसके लिए सफिशिएंट बजट है या नहीं है। वो चीजें अपने माइंड से निकाल दें। जाकर देखूंगा, एक सेमेस्टर की फीस है, बाकी मैं पार्ट टाइम जाकर करके निकाल लूंगा। ऐसी सिचुएशन आज की डेट में किसी भी कंट्री के अंदर नहीं है। बट अभी आपका लगता है कि मैं अपनी स्पाउस के साथ वाले प्रोविजंस को अवेल करूं, मैं वहां कौन सी ऐसी कंट्री है जिसका वीजा सक्सेस रेट अच्छा है, तो मैं उन चीजों के बारे में आपको गाइड कर सकता हूं और मैं हर चीज को देखने के बाद ही बच्चे को सजेस्ट करता हूं कि आपके लिए कौन सी ऑप्शंस बेटर से बेटर है, जहां पर आपके दो पैसे बच पाए और जहां पर आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शंस मिल पाए। अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन में हायर स्टडीज की है विद स्पाउस एंड डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 100 ऑफ वीडियोस मिलेंगी रिलेटेड टू स्वीडन। उसको जरूर वॉच करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उसके बाद ही अपने कंसल्टेंट को हायर करें। तो हमें अप्रॉक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। तो स्वीडन आज की डेट में एक हॉट प्रोडक्ट है स्टेम प्रोग्राम्स के लिए, जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स में अपना फ्यूचर कैरियर्स बनाना है। जो कि अगर हम स्टडीज को लेकर चले, यहाँ की स्टडी इकोनॉमिकल है। बट किसके साथ कंपेयर करते हैं? यूएस के साथ कंपेयर करते हैं, कनाडा के साथ कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ कंपेयर करते हैं, या यूके के साथ कंपेयर करते हैं। इन 5 कंट्रीज के साथ अगर इन कंट्री को कंपेयर करते हैं तो यहां की जो स्टडी है इन 5 कंट्री से इकोनॉमिकल है। और इवन इन 5 कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में आप अपनी स्पाउस को ले जाना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, बट यहां पर आप अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को ले जा सकते हैं। स्टेम प्रोग्राम्स के लिए नोमाडेज पॉपुलर है और स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्डिक स्टेट है। और इवन नॉर्डिक स्टेट में क्या है कि ये कंट्रीज क्या है कि आपको जो फैमिली ओरिएंटेड है उसमें काफी वेलफेयर प्रोवाइड करती हैं। मींस अगर आपका स्पाउस साथ में जाता है तो उसको फुल वर्किंग राइट्स हैं। आपके बच्चे साथ में जाते हैं तो उनको वहां की एजुकेशन एंटायर फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहां के पब्लिक जो स्कूल्स है। ये एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फ्री में मेडिकल प्रोवाइड करती है। वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है। हर कंट्री के अंदर आपको मेडिकल के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं। तो लेकिन स्वीडन एक ऐसी कंट्री है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये लेकर चले कि मेडिकल की फैसिलिटी भी फ्री में प्रोवाइड करता है। तो यहाँ की ट्यूशन फीसेस, कौन सी फेमस यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में भी, जैसे मैं उपासला का नाम लूं, लुड यूनिवर्सिटी का नाम लूं, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी का नाम लूं, केटीएच यूनिवर्सिटी का नाम लूं, इसी तरीके से और भी कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी स्कोरडे का नाम लूं, डलरमा का नाम लूं, यूनिवर्सिटी वेस्ट का नाम लूं, लिनियस यूनिवर्सिटी का नाम लूं। तो ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर आपको बैचलर, मास्टर जो इंग्लिश टॉट में मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्कॉलरशिप के बारे में पूछेंगे तो स्कॉलरशिप जस्ट फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए है, वो भी जो आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, जिनके जो परसेंटेज है 70, 75 जितने अच्छे हैं, तो उतना चांसेस है कि आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप अप टू 100% मिल सकता है। 20% भी मिल सकता है, 30 भी, 50 भी, 100%। बट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल्स को तो स्कॉलरशिप कैसे एलोकेट करते हैं? आपके परसेंटेज के ऊपर, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जिसको हम आईएलटीएस या पीटी कहते हैं, जहां आपके वर्किंग एक्सपीरियंस, जितना आपका अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस है तो उतने अच्छे चांसेस हैं। आपके मोटिवेशन लेटर जो आपने साथ में लगाया, आपके रिकमेंडेशन लेटर, उस बेसिस के ऊपर आपको स्कॉलरशिप मिलने के भी यहां पर चांसेस हैं। और एडवांटेज क्या है? यहाँ का जो एडमिशन सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। बहुत ही एक्सेप्शनल कंट्रीज के अंदर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन सिस्टम है। तो स्वीडन में किसी ने भी वहां पर अप्लाई करना है, स्वीडन यूनिवर्सिटीज का पोर्टल है, वहां पर ही बच्चे को अप्लाई करना पड़ता है। जस्ट 1 एप्लीकेशन फीस देकर आप 4 प्रोग्राम्स या 4 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर या बैचलर डिग्रीज, जिसकी एप्लीकेशन फीस 100 यूरो की है। तो इवन अभी यहां पर एक ये भी प्लस पॉइंट है कि कुछ बच्चे यहां पर विदाउट आईएलटीएस भी जा सकते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि कौन से बच्चे?
सीबीएसई, जिन्होंने अपनी स्कूलिंग सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से की है, बट उसके अंदर भी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी वो स्टूडेंट्स जो पीसीएम या पीसीबी के स्टूडेंट्स हैं जिनके परसेंटेज मोर देन 65 है। इधर आपने बैचलर या मास्टर करने के लिए जाना है तो आपको यहां पर विदाउट आईएलटीएस का ऑप्शंस भी मिल सकता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए यहां पर आईएलटीएस मैंडेटरी है 6.5, इधर बैचलर और मास्टर, और अगर आपने ऑप्शन लेना है तो पीटी वो 62 होना चाहिए। तो यहां पर आईएलटीएस वेवर की कंडीशंस भी क्लियर कर दी है, विद आईएलटीएस और पीटी के साथ भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके अंदर एक प्लस पॉइंट और है, वो बच्चे भी यहां पर विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। कौन से बच्चे? जिन्होंने अपना डिप्लोमा 3 इयर्स का किया होता है, 3 इयर्स डिप्लोमा के बाद जिनके पास बैचलर डिग्री हो, जिन्होंने 3 साल का डिप्लोमा किया है उसके बाद उन्होंने बीटेक की है, तो वो बच्चों के लिए भी यहां पर आईएलटीएस ये लेकर चलें, वेवर है, विदाउट आईएलटीएस जा सकते हैं। बट उसके अंदर डिप्लोमा की कंडीशंस को देखना जरूर है। बट अभी आप कहेंगे मैं स्टेट बोर्ड का पढ़ा हूं तो मैंने बीटेक की हुई है तो मेरे लिए आईएलटीएस वेवर रहेगा, उनके लिए आईएलटीएस मैंडेटरी लगेगा। ट्यूशन फीसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। अप्रोक्स 5 से लेकर 6 लाख की सेमेस्टर फीस पे करके आप स्वीडन में अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ। स्वीडन का रेजिडेंसी परमिट यहीं से मिलता है 1 साल का, 2 साल का रेजिडेंसी परमिट भी मिल सकता है अगर आप 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस दिखाते हैं। 1 साल के जो लिविंग एक्सपेंसेस है अप्रोक्स 11 लाख रुपया, प्लस आपने 1 सेमेस्टर की ट्यूशन फीसिस भेजी हो तो आप इतने फंड्स दिखाकर अपना यहां पर रेजिडेंसी परमिट अप्लाई कर सकते हैं। जिन डिपेंडेंट्स ने साथ में जाना है तो उनके फंड्स भी दिखाने पड़ते हैं। स्पाउस के 5 लाख है, जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके 3-3 लाख के फंड्स दिखाने पड़ते हैं। करंट फंड भी एक्सेप्टेबल है, बट उनके लिए कुछ आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, वो हम बताएंगे कि वो करंट फंड्स कौन से एक्सेप्टेबल है जब आप हमारे पास आएंगे। तो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस करते हैं, क्या एडमिशन के टाइम या वीजा के टाइम कोई इंटरव्यू है? विदाउट इंटरव्यू यहां पर आपको एडमिशन और वीजा मिलने के चांसेस हैं। जहां पर स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी को डाउट रहता है वहां केसेस के ऊपर बच्चे की एम्बेसी इंटरव्यू आ सकती है, तो उस एम्बेसी इंटरव्यू में क्या क्वेश्चनिंग होती है उसके बारे में भी बच्चे को हम प्रिपेयर करते हैं। तो नेचुरल पार्ट टाइम वर्किंग भी अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट भी है 1 साल का, और इवन यहाँ पर 5 साल के बाद आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर स्टडी टाइम काउंट नहीं होता है अगर आपने अपनी पीआर अप्लाई करनी है। तो अगर आपने हमारी कोई पार्ट में सर्विस लेनी है जस्ट फॉर एडमिशन, वो भी मिल सकती है। जहां एडमिशन आपका आ चुका है, आप अपना रेजिडेंसी परमिट पोर्टल के ऊपर अप्लाई कराना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट कौन से अपलोड करने उसमें भी मिल सकती है। जहां आपकी इंटरव्यू आई हुई है तो इंटरव्यू में कोई प्रिपरेशन चाहिए उसमें भी मिल सकती है। आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, डिपेंडेंट का वीजा, स्पाउस का अप्लाई करना चाहते हैं, या टूरिज्म के लिए अपने पेरेंट्स या सिबलिंग्स को वहां पर या फ्रेंड्स को वहां पर बुलवाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपको पार्ट सर्विस दे सकते हैं। डिसीजन आपका कि आपने अपना जो केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।